माता जी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है। यह कि माता, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी या नहीं? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आना चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अब अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना या तुम्हें क्रोध आए, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ छीना है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पाता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, मतलब अब जल्दी देख लो मुझे वह खुशियाँ, गुस्सा आ रहा, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए वह जल्दी दे दो माता, उससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाएगी। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल का अर्थ बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से मुझे बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा खत्म हो जाए, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 हम टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए होगा ही, लेकिन अगर तुमने गुस्सा में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में
कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो मेरे बच्चे। तुम कैदी बनते जा रहे हो, तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही रुक गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से उन्हें निकालने के लिए ही यह सब कुछ बचा है मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह भर सकते हैं और बहुत सारी राज भी हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती थी। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेटियों को दूर तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दे, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाए। अपनी खुशियाँ को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़ के मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आचरणहीन हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो, वही वह कहेंगे कि वे दुनिया के कहने से भी पता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बोलेंगे। और उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोचा ही नहीं। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियाँ तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहे कि वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गई, बहुत कम समय रह गया है। ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें डट कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी यह सोच लेने से कि माता भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने जो सोचा है वही होगा। तो तुम सोच भी क्यों रहे हो, तुम अच्छा बुरा कुछ भी क्यों सोच रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि होगा तो वही ना जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने लिख रखा है। तो तुम्हारी सोचने से क्या होता है, तुम्हारे यह सोचने से कि माता मैं इस चीज में सफल नहीं होऊंगा, माता मैं हार जाऊंगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे यह सोचने से तो सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो तुम बस सोचकर बस अपने आप को बीमार कर रहे हो, अपने आप को अपनी सोच का कैदी बना रहे हो और जो मैं करना चाहती हूँ उस कार्य को भी बिगाड़ रहे हो। बस आंख बंद करके मौन हो जाओ और बस मुझे याद करो, मेरा नाम लेते रहो, मैं सब ठीक करूंगी। तुम्हारी हर परिस्थिति बहुत जल्द ही तुम्हारी माता ठीक करेंगी और तुम्हें वह सारी खुशियाँ देंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगी मैं। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखिए मेरे बच्चे। आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इस बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। अगले 15 दिनों में तुम
मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी मैं। उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने यह नकाब करेगा मेरे बच्चे। उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है उसने। इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है मेरे बच्चे। कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को डट सब्सक्राइब कर दे मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे दुख दी है। माता अब तो मेरे ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। यह लोग तुम्हें क्या अपने किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता लेकर आएंगे तुम्हारी जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियाँ अभी तस से मस नहीं हो रही है, वह रातों रात बदल जाएगी मेरे बच्चे। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना मेरे बच्चे। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर भिजवा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मैं छिपाकर भाग चली। लेकिन वो कितना भी छुप जाए, लेकिन मेरी नजर से नहीं छुप सकता है मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से। तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर से विश्वास आ गया होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब वह एक एक साहस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसे चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोग को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चौकन में रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो के दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या किसी के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद वह मेरे शक्ति को पहचान जानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तो तुम्हारी माता को तुम बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियाँ स्वीकार कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने ने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी माता जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो यह लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज भी पड़ने वाला है, जो तुम्हारे रंग से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा मेरे बच्चे। पर इन 15 दिनों में
तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियाँ को देखना है, खुद को देखकर यह सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव, ज्यादा समझदारी है तुमने भी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे, और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की थी। तुमने हमेशा स्लिटी का रास्ता बनाए, फिर जब वह रास्ता बनाए इस दुनिया को अपनी कमजोरी दिखी, अपनी ताकत को दिखाओ और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकेंगे। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे। तुम अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगा बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी दी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगी। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो, पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारी माता तुम्हें क्या दे रही है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।